आज आप निफ्टी में देखेंगे यहाँ पे 200 पॉइंट मार्केट नीचे आया, जैसे ही डिमांड जोन पे आया 300 पॉइंट ऊपर गया। और ऐसे डायरेक्शनल रिवर्सल ट्रेड को कैसे कैप्चर किया जाता है सिंपल मेथड में, अगर आपको अप मार्केट जाएगा घूम के नीचे मार्केट जाएगा ये पता नहीं चलता है तो ओआई डेटा को सिंपल तरीके से देख के भी आप ट्रेड है वो कर सकते हैं। ध्यान रखना ओआई डेटा का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट डेटा। कैसे देखते हैं अभी मैं आपको बताने भी वाला हूँ ऑप्शन चेन में। तो ओआई डेटा को हमेशा ऑप्शन सेलर के नजरिए से देखो। अगर कॉल में ओआई डेटा ज्यादा बढ़ रहा है दैट मीन मार्केट नीचे जा सकता है, और पुट में अगर ओआई डेटा ज्यादा बढ़ रहा है दैट मीन मार्केट ऊपर जा सकता है। और उसको हमेशा चार्ट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में डिप्लॉय करो। आ जाओ मैं बताता हूँ। यहाँ पर पहले आप चार्ट में देखेंगे। अब मैंने भी थोड़ा सा प्रॉफिट कैप्चर किया, लगभग 1,58,000 के आसपास में छोटा सा प्रॉफिट है। मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। मार्केट यहाँ पर देखो कंटिन्यूस स्विंग बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन है। जैसे ही डिमांड जोन पे आया ट्वीजर पैटर्न बनाया और ट्रेंड लाइन को भी ऊपर ब्रेक किया। मार्केट में हमेशा ध्यान रखना जब ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड में ब्रेक हो रहा हो तो नीचे डिमांड जोन होना चाहिए, और अगर ट्रेंड लाइन नीचे की साइड में ब्रेक हो रहा हो तो ऊपर सप्लाई जोन होना चाहिए। तो ये हो गया मल्टी कंफर्मेशन। दो कंफर्मेशन हो गया आपके पास में, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, मार्केट डिमांड जोन पे। तीसरा कंफर्मेशन यहाँ पे एक ट्वीजर डिमांड कंफर्मेशन कैंडल बना। अब ये डिमांड जोन आया कहां से वो भी ध्यान से देखना। जस्ट सिंपल इसी चार्ट को वन डे के चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, आपको यहां पर दिख रहा है स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। सेम आज जो कैंडल बना है उससे पहले इसी डिमांड जोन से सेम कैंडल मतलब सेम रिवर्सल हुआ था, मतलब मार्केट नीचे आया था और ये कैंडल यहीं से पूरा का पूरा रिवर्स होकर मार्केट अपसाइड गया था। उसी डिमांड जोन से मार्केट है वो अपसाइड में गया था। फिर इसे चार्ट को डिमांड जोन मार्क करके आप 15 मिनट चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर लो। अब ओआई डेटा देखो। आप जैसे ऑप्शन चेन में गए, यहाँ ओआई डेटा पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे कॉल और पुट का ओआई डेटा है, और ये स्ट्राइक प्राइसेस का ओआई डेटा है। जो रेड कॉलम है वो पुट का ओआई डेटा है, और जो ग्रीन कॉलम है वो कॉल का ओआई डेटा है। जब आप इंट्राडे ट्रेड करें तो हमेशा आप टोटल ओआई मत देखो, चेंज ऑफ ओआई देखो। हो सकता है कॉल में ओआई डेटा ज्यादा हो, लेकिन अगर चेंज ऑफ ओआई ज्यादा बिल्ड हो रहा है पुट में दैट मींस मार्केट है वो रिवर्स कर सकता है या अपसाइड में मूव कर सकता है। तो आप देखो यहाँ पे पुट में कितना स्ट्रॉन्ग ओआई डेटा बिल्ड हुआ है 211 लाख के आसपास, जबकि कॉल में ओआई डेटा है वो माइनस। ये सेम मेथड के साथ में मेरा ट्रेड और भी चल रहा है सप्लाई डिमांड के बीच में। यहाँ पे देखो बीटीसी के अंदर लगभग 5-6 हजार रुपए के आसपास ट्रेड चल रहा है। मतलब अगर आप कहीं भी एक जगह ट्रेड सीख लेते हैं तो दुनिया के किसी भी मार्केट में सिंपल तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मेरा जो भी ट्रेड था ऑप्शन हेजिंग के साथ में कि मार्केट ऊपर मूव नहीं करे साइडवेज हो जाए तो वो भी अपन प्रॉफिट कैप्चर कर ले। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओआई डेटा काम नहीं करता है। ओआई डेटा तभी काम करता है जब आप उसे चार्ट के साथ में डिप्लॉय करते हैं। इसलिए हमेशा ओआई डेटा को चार्ट के साथ में एक मल्टीपल कंफर्मेशन के नजरिए से देखें। उसके बाद में भी 100% कोई स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है। इसलिए राइट रिस्क मैनेजमेंट, राइट पोजीशन साइज और राइट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में ट्रेड करें। जिस दिन आप ये सब चीजें सीख लेंगे उस दिन के बाद में आपके लिए दुनिया की सारी स्ट्रेटजीज वर्क करना शुरू कर देंगे। थैंक यू।